कि धन्य है वो तात, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत। पूरा जगत का पूजनीय कुल हो जाता है जिसमें भगवान का महाभागवत प्रकट होता है। तो हमें जब सुने तो हमें अत्यंत आनंद हुआ कि भगवान के प्रेमी महापुरुषों का जहाँ प्रादुर्भाव होता है वो किसी धाम या तीर्थ से कम नहीं है। उनका घर वो परम धाम है। एक बार भगवान शिव माता भगवती के साथ विहरण कर रहे थे तो उन्होंने एक गांव की तरफ करके प्रणाम किया। तो कहा, प्रभु ये कौन सा भगवत धाम है? बोले, यहाँ 1000 वर्ष बाद भगवान का भक्त पैदा होगा। इसलिए ये सामने जो नगर दिखाई दे रहा है ये महापावन है, क्योंकि इसमें भगवान के भक्त का जन्म होगा। सोचो, जहां जन्म होना है वहां भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी महाभागवत हैं, इन्हीं के द्वारा हमारे जगत का मंगल होता है। ये साक्षात भगवान ही हरिदासत्व का रूप धारण किए हुए विराजमान। संत और भगवंत में किंचन मात्र भी अंतर नहीं, वो और उनके जन अभेद हैं। धन्य है वो माता पिता, धन्य है उनका गृहस्थ जिनके यहाँ भगवान का ऐसा कोई महाभागवत प्रकट हो जाए जो जगत मंगल कारण का मूल है। अगर ये संत महात्मा भगवत प्रेमी जन ना हो, इनके नाम जप का प्रभाव ना छाए, तो हमारी दुष्कृति हमारा नाश कर दे। जो हमारी दुष्कृति है, वो दुष्कृति करते हुए भी चैन से जो जगत में जी रहे हैं, उसका मूल कारण है इन महाभागवतों का इस भूमंडल पर विराजमान रहना। जिस दिन इस भूमंडल से महाभागवत अंतर ध्यान हो जाएंगे, उस दिन देख लेना इस संसार में क्या होगा। धीरे धीरे जो भजन करने वाले महापुरुषों का हमारे समाज में बहुत ही टोटा पड़ रहा है, अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं। और नवीन पीढ़ी में कोई बिरला ही ऐसा जो शास्त्र सम्मत उपासना करके केवल लक्ष्य उसका भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता, ऐसा बिरला कोई। जो पूर्व के हमारे गुरुजन महापुरुष कैसे मधुकरी के टुकड़े खाकर रात दिन भजन करके उस महान परम तत्व का बोध प्राप्त किया, उनसे प्रेम प्राप्त किया, उन्हीं के बल से हम लोगों का जीवन है। उन्हीं का भजन हमारी रक्षा कर रहा है। उन्हीं की चिंतन वृत्ति आज हमें सुरक्षित रखे हुए है। व्यक्त अव्यक्त जितने भी भागवतिक महापुरुष हैं, वो अपने निज जनों की रक्षा करते हैं। हम लोग जो आज चैन से भजन कर पा रहे हैं, ये उन महापुरुषों का कृपा कवच है। इन संसार के महापुरुषों के जितने भी जहां विराजमान, ये अंतर ध्यान हो गए तो जो दुष्कृति फैल रही है वो घोर अशांति पैदा कर देगी। आज दुष्कृति होती हुई भी जो अशांति नहीं हो पा रही इस कोटि की कि सर्वनाश कर दे, उसका कारण ये मूल महाभागवत जन है जो निरंतर प्रभु के आश्रित होकर भजन करते हैं। उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु से जगत मंगल होता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात् सतरति सतरति स लोकांतारयति। ये सामर्थ्य तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जिनके मुख में हरि नाम है, हृदय में युगल सरकार विराजमान है, वो जहां चरण रख दें तीर्थों को भी तीर्थत्व प्राप्त कराने की सामर्थ्य उनमें है। इसलिए धन्य है वो कुल जिनमें भगवान के महाभागवतों का प्रादुर्भाव होता है।